हेलो दोस्तों, नमस्कार। एमसीसीआरई जिसका सीट एलोकेशन वाला लिंक है वो जो ओपन होने लगा है आज। तो आपको अपनी सीट एलोकेशन कैसे भरनी है वो बताऊंगा मैं। सबसे पहले साइट पे जाना है आपको। एमसीसीआरई की रिक्वायरमेंट पे क्लिक करना है एंड सीआरई पे जाना है आपको और एमसीसीआरई 4 पे क्लिक करना है। यहाँ से आपको लॉगिन करना है। मैं अपने किसी दोस्त की लॉगिन कर लेता हूँ और यहाँ से आपको सीट एलोकेशन वाले सेक्शन में जाना है और यहाँ मिलेगा आपको सीट भरने के लिए सीट एक्सरसाइज चॉइस है एक, और एक है सीट अपडेट। अपडेट पे जाएंगे हम। अपडेट पे जाने के बाद में आपको क्वालिफिकेशन के बारे में पूछेंगे कि क्वालिफिकेशन आपको वही डालनी है जो आपने फॉर्म भरते टाइम डाली है। अगर दूसरी डाली तो फिर या तो आपके पास वो होगी नहीं, और होगी तो भी अगर आपको वो चॉइस मिल गई दूसरी क्वालिफिकेशन की तो फिर आपको वो बाहर कर देंगे वहाँ से, क्योंकि आपके एप्लीकेशन फॉर्म में जो क्वालिफिकेशन होगी वही डालनी है। तो इसने ये मेट्रिकुलस कर रखी है और 10th और 12th हो रखी है। तो ये मैंने एजुकेशन क्वालिफिकेशन डाल दी एंड सेव एंड प्रोसीड पे क्लिक किया और ये आ गया कि आपको अगर ये इस डेट है उससे पहले की क्वालिफिकेशन होनी चाहिए और जो फॉर्म भरते टाइम डाली है आपने, अन्यथा आपको बाहर कर दिया जाएगा। यहाँ से हमें सीट भरनी है। ये हमारी क्वालिफिकेशन थी जो आ गई है, और ये है जो सारे एम्स हैं जिसके लिए मैं अब सीट भर सकता हूँ। और ये 15 ओपन हुई है इस क्वालिफिकेशन के लिए। तो इसमें आपको अपनी कैटेगरी की वैकेंसी देखनी है पहले नोटिफिकेशन में जाके। ये अपनी कैटेगरी की वैकेंसी है अगर आपने और क्वालिफिकेशन है आपके पास, तो वो आप उसको क्रम वाइज भर सकते हैं। यहाँ से आप ऊपर से सेलेक्ट करेंगे तो नीचे वो क्रम से आ जाएगी। तो आपको वही चॉइस मिलेगी अब जो पहले ऊपर आ जाएगी। अब जैसे मान लो पहले आपने चॉइस में जोधपुर भरा है एम्स, जो तो जोधपुर वाली अगर पोस्ट के लिए आप क्वालिफाई है और आपके नंबर उतने हैं तो आपको चॉइस वो मिल जाएगी। उसमें सेकंड का आपको कोई लेना देना नहीं है। तो उस हिसाब से आपको क्वालिफिकेशन वाले भरने के बाद वो चॉइस जो भरनी है वो दूरी के अकॉर्डिंग आप भर सकते हो और अपनी पोस्ट के अकॉर्डिंग भर सकते हो, जिसमें मोर्चरी है, हॉस्पिटल अटेंडेंट है और डी सेक्शन हॉल वाली है, स्टोर अटेंडेंट वाली इससे इसमें आई नहीं है चार में। तो आप वो भर सकते हैं। वो भरने के बाद आपको सेव एंड नेक्स्ट पे जाना है। मैं आपको एक बार भर के दिखा देता हूँ। ये जो है ये नीचे आते रहेगी, तो फिर सारी भर देनी है एंड सेव एंड प्रोसीड पे क्लिक कर देना। फिर सेव एंड प्रोसीड पे क्लिक करोगे, सारी भर देता हूँ एक बार। फिर अपने आप वो लोग अगर 9 तारीख तक भर सकते हो, कल से था वो, तो ये सारी नीचे चली गई। अब जैसे मैंने क्रम वाई भरी है उसी क्रम से ये नीचे गई है और उसी क्रम से मुझे चॉइस मिलेगी। फिर सेव एंड प्रोसीड पे क्लिक करने के बाद ये आपने जो भरी है वो क्रम वाई आ चुकी है, और फिर यहाँ से आपको एग्री करना है। और एग्री करने सबमिट एंड लॉक चॉइस, अगर लॉक चॉइस आपने एक बार कर दी है तो फिर वो चेंज नहीं होगी। तो इसलिए आप अगर कुछ चेंज करना भी है तो आप 9 तारीख तक वेट कर सकते हैं, यानी कि अगर आठ आठ तक की भरोगे तो वो सही है। क्योंकि एडिट का अगर सोच भी लो, कुछ दूरी वाला सिस्टम हो जाए, कुछ एजुकेशन क्वालिफिकेशन वाला गड़बड़ हो जाए, कोई सर्टिफिकेट वाला हो जाए, तो उस हिसाब से भरना आपको। अगर ओबीसी आपके पास है उस डेट का वैलिड तो आपको ओबीसी और यूआर वाली दोनों भरनी है। नहीं तो आप पहले यूआर है जिसमें वो उसको पहले रख देते हैं, ताकि अगर पहले वाली कोई चॉइस मिली तो उसमें आप यूआर में काउंट हो जाओ, अगर उस हिसाब की आपकी रैंक है तो। अन्यथा आपको ओबीसी एंड यूआर दोनों वाली भरनी है और फिर एग्री पे क्लिक करके सबमिट एंड लॉक कर देना है। लॉक करने के बाद आपकी चेंज नहीं होगी, ये ध्यान रखना आपको। और ये शाम 5 बजे तक होगी, 9 तारीख वाली डेट तक। ओके। और ध्यान से भरना अपनी एजुकेशन क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग। धन्यवाद।